हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था रिलेशन एंड फंक्शन में। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है, ऑर्डर पेयर दे रखे हैं और इनसे एक्स और वाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखो ऑर्डर पेयर दोनों दे रखे हैं। ऑर्डर पेयर देखो एक दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो यानी ये वाला जो पार्ट है ये वाला इक्वल होगा 5/3 के, और ये वाला जो पार्ट है वो होगा 1/3 के इक्वल, ठीक है। तो इसको इक्वल करके हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले देखो अपने को दे रखा है x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे 5/3 यानी 5/3। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x/3 इज इक्वल टू 5/3, ये प्लस का 1 है, उस साइड जाएगा माइनस का 1, तो x डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 5 - 3, तो x डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे हो जाएगा देखो 2/3, 3 से 3 कैंसिल और x इज इक्वल टू 2 आ गया अपना आंसर। एंड x की वैल्यू है वो भी 2, और अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये बना है, तो इस दोनों को इक्वल कर देते हैं। y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3, तो y इज इक्वल टू 1/3 पहले से था, ये उस साइड आएगा प्लस का 2/3 हो जाएगा, और अब एलसीएम लेंगे दोनों में तो 3 आएगा, 1 + 2 यानी y इज इक्वल टू 3/3 यानी y इज इक्वल टू 1 आ गया अपना। तो ये हो जाता है पहला क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें x और y की वैल्यू हमने डिफाइन कर ली। तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो अब हम करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सेट A has 3 एलिमेंट एंड सेट B has 3 एलिमेंट, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो अपन इसको देखो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो सेट ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। तो इसी टाइप से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो 3 है ना उसमें। तो अब देखो क्या करना है अपने को, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ए जो सेट दे रखा है उसके 3 एलिमेंट है और बी के भी 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी के अंदर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितना है ये अपने को फाइंड आउट करना है। देखो एक चीज है, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक चीज आपको बताई थी, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट जब आप निकाल रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट अपने को फाइंड आउट करना है। तो क्या करता है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे लिखना है, इसके इक्वल में क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो अपना क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग इसमें सोल्व करेंगे। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और बी का भी 3 दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 9 अपना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी का आंसर क्या है, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं जी और एच, और अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों का, जी क्रॉस एच और एच क्रॉस जी, दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट वाला दे रखा है जी क्रॉस एच, ये वाला फाइंड आउट करते हैं। तो इस वाले में क्या करना है अपने को, देखो इस वाले में क्या करते हैं, देखो जो पहले जी दे रखा है तो जी का एलिमेंट लेंगे पहले, जैसे जी का एलिमेंट कितना है 7 है, और फिर एच का एलिमेंट लेंगे फर्स्ट वाला 5, और इसी के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट पहले, यानी पहले फर्स्ट एलिमेंट को इन सब के साथ पेयर बनाना है अपने को, और फिर सेकंड एलिमेंट के इन सब के साथ पेयर बनाना है। क्यों, देखो पहले ये वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पहले जी दे रखा है ना, जी को मल्टीप्लाई करना है एच के साथ, तो पहले 7 ले लिया इसका 5 के साथ, और इसी टाइप से 4 के साथ, और इसी से 2 के साथ। अब देखो 7 का इन तीनों के साथ पेयर बना लिया। अब क्या करना है, सेकंड एलिमेंट है 8 का अपने को पेयर बनाना है, तो 8 5 और 8 4 8 और 2, ये हो गए अपने जी क्रॉस एच के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी टाइप से एच क्रॉस जी निकालना है अपने को, एच क्रॉस जी। तो इस वाले में क्या करना है अपने को, देखो पहले एच दे रखा है तो पहले एच के एलिमेंट लेने हैं अपने को। जैसे यहाँ पे 7 लिया था, 7 किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, तो इस बार क्या करना है, एच का एलिमेंट लेना है। तो पहले 5 दे रखा है, तो 5 को 7 के साथ करेंगे 7, और अब 5 को 8 के साथ करेंगे, और अब देखो यहाँ पे एलिमेंट खत्म हो चुका है, 4 को लेंगे, फिर से 4 को करेंगे
7 के साथ और फिर 4 को करेंगे 8 के साथ, और इसी टाइप से फिर 2 को करेंगे 7 के साथ और 2 को करेंगे 8 के साथ। तो ये हो गए अपने दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है कि 3 ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स, वो चीज अपने को बतानी है। अगर कोई फॉल्स है तो उसको ट्रू भी करना है अपने को, ठीक है। तो पहले वाला देखो पार्ट देखते हैं। इफ P एक सेट दे रखा है और Q भी एक सेट दे रखा है, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने को ये दे रखा है, यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट केवल वही आएगा क्या। तो इन दोनों का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। देखो आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आंसर फर्स्ट। तो देखो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, P क्रॉस Q करेंगे ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर बनाते हैं। पहले देखो पहले P क्रॉस Q दे रखा है, तो पहले P का एलिमेंट लेंगे, इसको इन दोनों के साथ कार्टेशियन ऑर्डर पेयर बनाएंगे, M N हो जाएगा और एक हो जाएगा M और N, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, N का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो N हो जाएगा और N और M हो जाएगा। तो ये आएगा इसका आंसर कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट केवल ये दो ही दे रखे हैं एलिमेंट, लेकिन इस वाले में कितने एलिमेंट बन रहे हैं, 4 एलिमेंट बन रहे हैं। यानी जो पहले वाला है वो फॉल्स है और उसका जो ट्रू पार्ट है, यानी जो सही पार्ट है वो होगा ये वाला, ठीक है ना। तो ये हमने पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। तो इसके आगे यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स, ठीक है। अब क्या करते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर देखते हैं। A and B नॉन इम्पिटी सेट्स, A क्रॉस B नॉन इम्पिटी ऑर्डर्ड पेयर X and Y such that X belongs to A and Y belongs to B। हाँ देखो ये वाला ट्रू है, क्यों ट्रू है उसको देखो, A और B कोई दोनों सेट है मान लेते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B अगर उनका निकालेंगे तो देखो दोनों ही नॉन इम्पिटी सेट है, यानी कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है। तो अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो A क्रॉस B निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो भी नॉन इम्पिटी आएगा ना, क्योंकि इसमें इम्पिटी नहीं है दोनों सेट्स। तो A क्रॉस B भी नॉन इम्पिटी आएगा और उसमें ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो X है, X किससे बिलोंग होगा, देखो A क्रॉस B कर रहे हैं ना, A क्रॉस B कर रहे हैं तो X होगा ना, यानी यहाँ पे पहले X पहले A दे रखा है, तो पहले जो ऑर्डर पेयर बनाते हैं ना उसमें, तो जो पहले वाला एलिमेंट है वो A का लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया है ना हमने, देखो P क्रॉस Q कर रहे हैं, तो पहले P का एलिमेंट लिया M और फिर N का एलिमेंट लिया, इस वाले पहले P का एलिमेंट लिया फिर Q का लिया। तो इसी टाइप से इस वाले में देखो X है वो बिलोंग करेगा A से और Y है वो बिलोंग करेगा B से। तो ये वाली चीज ट्रू लिखी हुई है, तो यहाँ पे कर देते हैं ट्रू। और अब देखो थर्ड नंबर पार्ट, एक सेट दे रखा है A और B, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन ऑफ फाई निकालना अपने को, और वो दे रखा है फाई के इक्वल, यानी ये ट्रू है फॉल्स है वो चेक करना है। तो देखो पहले क्या करते हैं, B और फाई का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। B और फाई का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो एक साइड दे रखा है फाई और एक साइड B है, तो B और फाई का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट कौन कौन से वो अपने को लिखना है। तो इसमें तो फाई है, फाई का मतलब एक इम्पिटी सेट है। जैसे मान लो कि यहाँ पे सेट C दे रखा है, इम्पिटी सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फाई की जगह हम लोग ये ले लेते हैं, तो इम्पिटी सेट है। तो इसमें और इस वाले में कॉमन एलिमेंट कितने हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, जीरो कॉमन एलिमेंट है। अगर जिसमें जीरो कॉमन एलिमेंट होता है तो उसको किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से करते हैं ना, फाई से करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि B इंटरसेक्शन फाई जो किसके इक्वल है, फाई के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाला फाई के इक्वल है, तो अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था A इंटरसेक्शन सॉरी A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई। तो ये वाला फाई के इक्वल है, तो A क्रॉस फाई लिख लेंगे, और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं फाई के साथ, तो हमेशा फाई आता है, ठीक है ना। यानी इन किसी भी सेट का फाई के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमेशा फाई के इक्वल होता है, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो इसका हो जाएगा फाई, यानी टोटल आंसर फाई आएगा और फाई अपने को दे रखा है। तो यानी अगर इसको अगर सही फॉर्मेट में लिखते हैं हम तो क्या आएगा, देखो A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई दे रखा है। तो इस साइड A इंटरसेक्शन इसके इक्वल क्या होगा, फाई होगा ना, तो फाई इक्वल टू फाई आ रहा है। तो इन दोनों का आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों का ये वाला भी होगा फाई अपना, और इस साइड में फाई रहेगा, यानी RHS इक्वल टू LHS, यानी राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये दोनों इक्वल हो रही है, यानी ये वाला ट्रू है, तो इस वाले में यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। यानी देखो फर्स्ट वाला फॉल्स हो गया, तो इसको हमने राइट, इसका राइट आंसर ये वाला है, और सेकंड वाला ट्रू है और थर्ड वाला भी ट्रू है, क्योंकि
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है ना, तो इस वजह से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हम कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एक सेट ए दे रखा है और अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस ए, यानी 3 बार ए को मल्टीप्लाई करके अपने को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो अपने को ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ए क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, ए को 2 बार लिखेंगे पहले, तो एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो अपने को, ठीक है। तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, यहाँ डबल ए आ जाएगा, तो पहले मान लो इस वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर पे क्या आएगा -1 और -1, और एक आ जाएगा -1 और 1, और एक आ जाएगा अपना 1 और -1, और एक आ जाएगा 1 और 1। ये हो गया ए क्रॉस ए का ऑर्डर पे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, ए क्रॉस ए तो हमने यहां से निकाल लिया, अब इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, यानी ये वाला जो निकला है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से या फिर इस वाले से, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, यानी इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले से। तो देखो इसमें मैं क्या करता हूं, पहले ये वाला यानी पहले -1 को इसके साथ करेंगे, फिर -1 को इसके साथ, -1 को इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर 1 को करेंगे इसके साथ और इन दोनों के साथ में, ठीक है। तो पहले -1 को करते हैं, पहले -1 ऊपर वाला, -1 और -1, ठीक है, और फिर -1 और 1। देखो इस वाले को मैं पहले लिख रहा हूं, इस वाले को पहले लिखा है, इस वाले को इसमें भी पहले लिखा है, ठीक है, और इस वाले में -1 1 और -1, और फिर -1 को करेंगे इसके साथ, -1 1 और 1, ठीक है। और अब क्या करेंगे, 1 को करेंगे इन चारों के साथ में, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो 1 -1 और 1 और 1 और 1 1 और -1 1 1 और 1। देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ रहा है, 1 2 3 और 4 से 8 आ रहे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इस वाले का आंसर क्या होगा, इस वाले का आंसर होगा ये वाला, यानी इसमें ऑर्डर पेयर कितने बन रहे हैं, टोटल ऑर्डर पेयर 8 बन रहे हैं, और हर एक ऑर्डर पेयर मैंने आपको लिख के बता दिया ये वाला, ठीक है ना। इसका आंसर इतना ही होगा। करेंगे 6 नंबर में कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है अपने को, और अपने को ए और बी फाइंड आउट करना है, सेट ए और बी कितना होगा, उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे अपने को फाइंड आउट करना है। देखो एक चीज हमने पढ़ी थी कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मान लो जैसे ए और बी कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जैसे पी और क्यू से, ठीक है, इसी टाइप से पी और क्यू चलते जाएंगे। और इसमें देखो पी किससे बिलोंग करेगा, पी करेगा ए से, क्योंकि जो पहले वाला एलिमेंट होता है वो हमेशा पहले वाला जो है ना इसी से ही लेते हैं हम लोग, यानी इसके जो ए सेट दे रखा है तो इसी का जो एलिमेंट होगा ना उसको पहले लेंगे हम लोग, और फिर बाद वाला एलिमेंट होगा बी वाले से, यानी इसमें क्यू किससे बिलोंग करेगा, बी से, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इससे निकालेंगे। इसको मैं सही तरीके से लिख देता हूं आपके सामने, वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट of two non-empty sets is defined as, देखो किस तरह से डिफाइन होता है, जैसे ए और बी कर रहे हैं हम लोग, तो मान लो P और Q से ये एलिमेंट बन रहे हैं, और P अपना बिलोंग करेगा A से, और Q अपना बिलोंग करेगा B से। तो इसी टाइप से इस वाले में देखो A क्रॉस B कर रहे हैं, तो A का एलिमेंट फर्स्ट वाले जितने भी एलिमेंट है सारे A के होंगे, तो इसमें A दे रखा है, इसमें A, इस वाले में B और B, यानी A का अगर एलिमेंट निकाले A सेट किस टाइप से बनेगा, पहले आएगा A और फिर आएगा B, तो ये हो गया अपना सेट A, और सेट B निकालना है अपने को, तो सेट बी क्या होगा, सेकंड वाला एलिमेंट x y यानी x और y हो गए। तो ये हमने सेट ए और सेट बी निकाला है। किस टाइप से निकालते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट इज डिफाइंड एज a क्रॉस b इज p एंड q, p बिलोंग्स टू a एंड q बिलोंग्स टू b, ठीक है। तो इसमें देखो 4 अपने को सेट दे रखे हैं, और इनको वेरीफाई करना है कि इस वाले के इक्वल ये वाला होगा कि नहीं होगा। तो देखो सबसे पहले शुरुआत कैसे कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, एक साइड वाला पार्ट उठा लो, जैसे मैं
LHS लेता हूं, इसको RHS लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखूंगा LHS। तो पहले इस वाले को सोल्व करते हैं। B इंटरसेक्शन C निकालना है, पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेते हैं, यानी B और C के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है वही लिखना है। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, कुछ कॉमन ही नहीं है ना, तो अगर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो उसको क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और अब इस वाले का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, सॉरी ये वाला निकालिए, अब इस वाले को क्रॉस प्रोडक्ट करना है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है A के साथ। तो देखो A को इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, इस वाले को लिख सकता हूं A क्रॉस 5 लिख सकता हूं, क्योंकि इसका आंसर तो 5 आ रहा है। A और 5 को करोगे तो 5 आएगा अपना आंसर। A यानी किसी भी सेट को 5 के साथ अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो उसका आंसर 5 आता है वैसा। तो इस वाले साइड का आंसर हो गया अपना 5। तो इस वाली साइड का आंसर निकालना है RHS। इसको सोल्व करने से पहले देखो A क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, A और B जो सेट है इनमें ऑर्डर पेयर बनाना। देखो पहले A दे रखा है ना, तो पहले A के एलिमेंट लेंगे, यानी 1 को इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, 1 2 1 3 1 4 1 सॉरी 4 तक गया ना एलिमेंट इसमें। अब क्या करेंगे, 2 का इन सब के साथ पेयर बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है। तो ये हो गया अपना A क्रॉस B। और इसके साथ हम निकालना है A क्रॉस C निकाल लेते हैं, A क्रॉस C निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस C देखो, A और C का देखो कैसे निकाले, पहले A दे रखा है, A के एलिमेंट को C के साथ बना लो, 1 और 6 2 और 5 और 2 और 6। तो ये वाला हो गया। अब इन दोनों का क्या करना, अब इन दोनों का क्या करना, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन एंड कॉमन पार्ट क्या है इन दोनों में, कॉमन पार्ट दोनों में कुछ है ही नहीं ना, यानी ये वाले सारे एलिमेंट में से कोई भी एलिमेंट इस वाले एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं है, यानी इन दोनों में अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, A क्रॉस B का इंटरसेक्शन लेते हैं हम लोग A क्रॉस C के साथ, तो इसका आंसर आएगा 5, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो उसको आंसर में क्या लिखेंगे, 5 लिखते हैं ना। तो यानी इस वाले के इक्वल भी 5 आ रहा है, इस वाले के इक्वल भी 5 आ रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के आंसर, यानी LHS इक्वल टू RHS है, यानी दोनों वेरीफाई हो रहे हैं ना, इस साइड भी 5 आ रहा है, उस साइड भी 5 आ रहा है। तो पहले वाला हमने वेरीफाई कर दिया, तो इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम करते हैं सेकंड नंबर पार्ट इसका, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अब देखो अपने को सेकंड नंबर पार्ट में देगा A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं, A क्रॉस C निकाल लेते हैं। A क्रॉस C कहां पे, A और C इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, पहले A दे रखा है, तो A के एलिमेंट है उसको इनके साथ पेयर बनाओ, 1 और 6 और फिर 2 और 5 2 और 6, ठीक है। तो अब क्या करना है, B और D का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, B और D इन दोनों का, ठीक है। तो पहले B दे रखा है, तो B का 1 और दूसरे 5 1 6 1 और 7 1 और 8, और इधर से 2 5 2 6 2 7 2 8, और अब करेंगे 3 का, 3 5 3 6 3 7 3 8, और अब करेंगे 4 का, 4 5 4 6 और 4 7 4 8, ठीक है। तो ये हो गया A क्रॉस B का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, यानी ये वाले सारे एलिमेंट इस वाले सेट्स के सबसेट है। ये वाले इसमें प्रेजेंट है क्या, देखो पहले ये वाला देखते हैं, 1,5 यहाँ पे प्रेजेंट है, 1,6 भी है, 2,5 ये रहा 2,6, यानी ये वाले सारे एलिमेंट इस वाले में प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C इज ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D, ठीक है। तो ये वाला भी वेरीफाई हो रहा है। तो इस वाले को वेरीफाई करने के लिए हमने ये कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A और B को सेट दे रखे हैं अपने को, और A क्रॉस B में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, A क्रॉस B निकाल लो, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है A क्रॉस B। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के इस वाले में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ना, तो
नंबर ऑफ सबसेट निकालना इस वाले के, तो इसके पहले नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और नंबर ऑफ सबसेट निकाल के 2 की पावर n ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। तो a क्रॉस b निकालने के लिए a फर्स्ट पे दे रखा है, तो 1 और 2 के इन सब के साथ पेयर बनाने हैं, 1 और 3, 1 और 4, 2 और 3 और 2 और 4, यानी a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, यानी n इक्वल टू कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। और अब अपने को सबसेट निकालना है इस वाले के, यानी यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, देखो 2 की पावर n लिखना है, और 2 की पावर n कितना 4 है, तो ये कितना आ जाएगा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, यानी 16 आ जाएगा ना इसका आंसर। इस वाले में a क्रॉस b में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएंगे, 16 आएंगे, ठीक है। तो ये अपना 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।